साल 2025 चल रहा है और यूट्यूब इंडिया में कम से कम लास्ट 10 से 12 साल से बहुत ज़्यादा उसकी रीच बढ़ी है। और इसी रीच में हमने एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स देखे हैं, कितने ही वीडियोस देखे हैं। वहीं पे आपको वहाँ का प्रोपेगेंडा एक शो होता है जिसमें रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना घर ना खरीदें, आप किराए पे रहिए और जो है आप अपनी प्रॉपर्टी जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ ना लेके आप अपने होम टाउन में लीजिए। ऐसी बहुत सारे वीडियोस जो कि इस डायरेक्शन में इसको सपोर्ट करते हैं, इसको इंकरेज करते हैं। फॉर व्हाटसोएवर रीज़न ये हो रहा है। आपने देखा ही है कितना ज़्यादा हमने देखा है कितना रेंटिंग को लेके कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि आप रेंट पर रहें, अपना घर ना खरीदें। तो देखिए, एक तो सबसे पहले घर खरीदना या ना खरीदना सबसे पहले एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, एक फैमिली का डिसीजन होता है। सही गलत उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी पर्सनल बैकग्राउंड और मल्टीपल अदर फैक्टर्स को लेके ही उसको आप सही या गलत ठहरा सकते हो। बट अगर आई थिंक वो क्योंकि एक इंडिविजुअल डिसीजन है तो उसको nobody is the should be judging that. But irrespective of that, जो एक नोशन बेचा जा रहा है मार्केट में कि आप रेंट पे रहें, घर ना खरीदें, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इस मिस्टेक को समझना चाहते हैं तो आप इसी बात से कंपेयर कर लीजिए कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑलमोस्ट 50 to 100% बढ़ चुके हैं। जो चीज़ कभी 50 लाख में होती थी आज आपको वो 1 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। और वहीं पे जब आप उस प्रॉपर्टी का रेंट 15,000 दे रहे थे, आज आपको शायद वो 25 से 30,000 देना पड़ रहा हो। और ये बढ़ता ही जाएगा। सिमिलर वे में प्रॉपर्टी प्राइजेस भी बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये अब एक लीनियर ग्रोथ में जाए रादर दैन इन वर्टिकल ग्रोथ। बट सिचुएशन ऐसी है कि इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो कि आप रेंट पे ही रहते रहें और मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रॉपर्टी ना लगे, आप अपने होम टाउन में ले। देखिए, रेट हर जगह बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी प्राइजेस इज़ लाइक प्रोपोर्शनेट कि जहाँ यहाँ बढ़ रही है टियर 1 सिटी में तो टियर 2 सिटी में भी बढ़ेगी। बट उसका शायद जो एक डेप्थ होगा, शायद जो इंक्रीज़ होगा वो इतना ज़्यादा नहीं हो। शायद दिल्ली एनसीआर या मुंबई, बैंगलोर, इन तरह की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में शायद ये 50% रेट बढ़े। टियर 2 टियर 3 में शायद ये रेट सिर्फ 10 से 20% ही बढ़े और शायद स्टैगनेंट भी रहे, यू नेवर नो। और ये दिल्ली ऐसी जगह भी हो सकता है, दिल्ली में भी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे रेट्स स्टेबलाइज हो चुके हैं और वहाँ पे 2-4-5% के रेट पे ही बढ़ते हैं। बट जब आप एक लंबे पीरियड पे देखते हैं, उसको 10 साल में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो काफ़ी वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो अभी 50 लाख की थी। जहाँ पे रेट स्टैगनेंट या स्टेबल भी हो जाते हैं, अगले 10 सालों में वो चीज़ 70-80 के आराम से हो चुकी होगी, अगर अनलेस वो 1.5 की नहीं हुई तो। बट जैसे गुड़गांव, नोएडा और पुणे, इन लोकेशंस में जो नए सेक्टर्स या नए एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो चीज़ 50 की होती थी आज वो 1-1.5 आराम से हो रही है। जो 1-1.5 की होती थी वो 2-2.5-3 की रेंज में पहुँच गई है। तो बट उसी रेंज में आपकी सैलरीज़, एटलीस्ट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, उस नोशन में सैलरीज़ नहीं बढ़ी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप इस आइडिया में जी रहे हैं कि हम तो रेंट पे रह लेंगे और होम टाउन में जाके फिर बाद में सेटल हो जाएंगे, तो आपको ये बहुत गलत आपका डिसीजन होने वाला है अल्टीमेटली। बिकॉज आप तो चले जाओगे बट आपकी फैमिली, स्पेशली आपके बच्चे, दे वोंट बी मूविंग बैक टू दोज प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे वो जी लेंगे वो वहाँ पे जाके सेटल इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे, बशर्ते आपका वहाँ पे खुद का अच्छा खासा सेटअप हो। तो उस चीज़ को लगते हुए मुझे लगता है इरेस्पेक्टिव आपका फ्यूचर में क्या डिसीजन रहेगा, आप उसको सेल आउट कर सकते हो ईजिली। ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो हमेशा आप उसको बेच नहीं सकते हैं, आप उसको बेच के कभी मूव आउट कर सकते हैं। बट बाइंग इज़ अ वाइज डिसीजन। वो वाइज डिसीजन हमेशा से घर खरीदना एक वाइज डिसीजन रहा है। रेंट पे रहने को देखिए, एक रेंट पे रहना एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुंबई में आपका घर है, आप पुणे शिफ्ट हुए तो और आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे आप 1 से 2 साल ही जॉब करोगे और आप अर्ली स्टेजेस हो आपके करियर में हो, और डेफिनेटली टेकिंग अ लोन और कैश उतना प्रिजर्व करके डाउन पेमेंट के लिए अरेंज करना मुश्किल हो सकता है। तो वो डेफिनेटली रेंटिंग इज़ फॉर दैट पर्पज़ कि आप एक टेम्परेरी फेज़ को वहाँ पे स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आप वहाँ पे रह रहे हैं। बट एज यू इवॉल्व, आप अगर वहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, आपका पैकेज, आपकी सैलरी
थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल हो गई है कि जब आपको लगता है कि आप एक लोन को अफोर्ड कर सकते हैं, हाउसिंग लोन को सिर्फ। आज का प्रॉब्लम क्या है, लोग जॉब लगते ही 15-20 हज़ार की जॉब लगेगी, वो आईफोन के लिए लोन ले लेंगे, ईएमआई भर लेंगे, बट घर का लोन चाहे सैलरी 1.5 लाख 2 लाख भी हो जाएगी तब भी वो कहेंगे कि नहीं ईएमआई क्यों भरें, रेंट पे रह लेंगे। तो ये एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग मुझे लगता है एक फैक्टर है जो कि सही नहीं है। एप्रिशिएटिंग एसेट्स को लेके लोन बिल्कुल ज़रूरी है, फेवरेबल है लेना। वही डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेते हैं लोग ईएमआईज़ पे, वो एक चीज़ बिल्कुल गलत है। और आई थिंक हमारा मेजर यूथ और मिड जनरेशन भी आप उसको कह लें, जो भी जनरेशन वाइज कॉल आउट करते हैं आज के ज़माने में, ये एक बहुत गलत चीज़ है। तो रिस्पेक्टिव आप किसी शहर में रहें, आपका होम टाउन कहीं भी है, अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ जॉब कर रहे हैं, 5-10 साल 15 साल आपको लगता है ये आउटलुक है, तो आप उसको ज़रूर बाय कीजिए। अगर आपको वहाँ से मूव आउट भी करना है, यू कैन एनी टाइम सेल इट, क्लोज योर लोन एंड मूव ऑन। और उसमें कितना प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 75 लाख में फ्लैट लिया था, आज वो 1.25 का हो गया है, आपका लोन का इंटरेस्ट मिला के भी आप उसको दे दोगे तभी आपको 15-20 लाख जेब में बच जाएंगे, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाते हो तो वहाँ के प्रोपोर्शनेट जो प्रॉपर्टी का रेट होगा वो आपको सपोर्ट करेगा अमाउंट। कुछ लोग ये भी आर्गूमेंट लेके आते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फ़्लैट्स नहीं लेने चाहिए, सोसाइटीज़ में नहीं लेने चाहिए फ़्लैट्स को। काफ़ी एक ये भी एक प्रोपेगेंडा चलता है, एक नोशन बेचा जाता है कि फ़्लैट्स लेना तो एक डेप्रिशिएटिंग थिंग है। वो लोग कहते हैं जिनके पास फ्लैट्स नहीं है या जो नहीं ले पाए या वो नहीं ले सकते, मेजरली वही लोग ऐसा कहते हैं। और वो लोग कहते हैं कि आप प्लॉट्स ले लीजिए। बिल्कुल आप प्लॉट्स डेफिनेटली एनी डे इज़ अ सुपीरियर इन्वेस्टमेंट इन द सेम सिटी। बट लोग क्या कहेंगे, आप अपने होम टाउन में लैंड ले लीजिए, बिल्कुल आप वहाँ भी लैंड लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट आपका वही फैक्टर जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा, अगर ये नोशन है कि हम 15 साल 10 साल यहाँ जॉब करके वापस अपने होम टाउन मूव कर जाएंगे, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वहाँ पे सेटल नहीं कर सकते अनलेस अगर आप वही काम उनसे कराना चाहते हैं। अगर वही उनको संभालना है तो वेल एंड गुड, बट सेम फैसिलिटीज़ जो यहाँ है आपको, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी चाहिए। फिर अगर आपके बच्चे भी बड़े होकर वहाँ से कहीं मूव आउट करते हैं तो मोस्ट वेलकम मूव फॉर देम टू गो अहेड एंड डू दैट। बट ये नोशन में बिल्कुल भी ना पड़िए कि रेंट पे रह लेंगे और घर नहीं खरीदेंगे। अभी लग रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में है, कोई आपकी रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं होती है आज के टाइम में। पहले टाइम में होता था कि 50-55 तक प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब होती थी। आजकल आई डोंट थिंक 45 के बाद सर्वाइव करना मुश्किल रहेगा बहुत लोगों के लिए, स्पेशली विद AIs एंड ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज विच इज़ कैचिंग अप एंड रिप्लेसिंग पीपल। तो वो नोशन में अगर रहेंगे आप, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक जो बॉडी में लेके आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके आ जाएंगे, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज एज इंक्रीज विल कीप ऑन राइजिंग। वहीं पे आपका रेंट का बर्डन, आपके बच्चों की एजुकेशन की का बर्डन, आपकी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स का बर्डन, पेरेंट्स की हेल्थ और 50 तरह की चीज़ें एज दी एज ग्रोज वो चीज़ें निकल के आती हैं। तो उस समय पे आपकी अपनी छत होगी, किसी भी शहर में होगी, तो वो एटलीस्ट आपको एक सुकून देगी। उसको बेच के ही आप अपनी लाइफ की सारी इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हैं और आप उसको अपने एक छोटे घर में जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लाइफ में सिनेरियो मिल जाए तो। बट अगर घर ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे यार। और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके होम टाउन में नहीं थी, तभी आप यहाँ पे आए ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तभी आए आप। तो ये नोशन को आप वाइस डिसीजन मत मानिए। रिकमेंडेशन है, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, अगर आप सैलरी एक ठीक लेवल पे आ गया है, करीबन आप 1 लाख महीना कमाते हैं आराम से, तो एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप जिस भी शहर में वहाँ पे एक प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए, चाहे वो फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, वहाँ पे जहाँ पे आप नौकरी करते हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ सेविंग है, आप कुछ ले पा रहे हैं किसी और सिटी में, तो मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट ये सोच के कि रेंट पे रह लेंगे और तो भैया आप अपनी लाइफ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लेके जा रहे हो। और उस पॉइंट पे आके जो यूट्यूब में जो वीडियोस देख के जो इन्फ्लुएंस लेके आपने डिसीजन लिया था, वो आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। तो यही मैसेज था मेरा इस वीडियो में आपसे शेयर करने के लिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और वी कैन डिस्कस कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं।
आपके थॉट्स के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।